मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार स्वीकार करें। एक और नए शानदार दिन में काजीरंगा नेशनल पार्क से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुबह सुबह उठ गया था मैं 5 बजे, बट आज कुछ था नहीं करने को, तो मैं बहुत कोशिश किया सोने की, बट फिर मैं सो ही नहीं पाया। आधे पौने घंटे तक बेड में इधर उधर होने के बाद में फाइनली उठ के मैं वॉक करने निकला हूँ। तो अभी बज रहे सुबह के लगभग वही 6:30 के आसपास, और आज धूप थोड़ा नहीं सा निकला है। यूजुअली इस टाइम तक यहाँ पे धूप निकल जाता है, आज बहुत धुंध हो रहा है। और पीछे भी आप देख सकते हैं सब तरफ काफ़ी ज़्यादा, बाकी रोशनी यहाँ बहुत जल्दी हो जाती है। रोशनी जल्दी होने की वजह से सारे के सारे लोग भी जल्दी उठ जाते हैं, काम जल्दी शुरू हो जाता है, जो कि यूजुअली अपने एरिया में अपोजिट होता है, थोड़ा लेट शुरू होता है सब चीज़। स्पेशली रायपुर में तो सब 11 बजे तक ही मैक्सिमम चीज़ें शुरू होती हैं, 10, साढ़े 10, 11 बजे तक। यहाँ पे दुकानें, जितनी काम की चीज़ें, क्योंकि पर्यटक बहुत ज़्यादा है ना, टूरिस्ट ज़्यादा होने का यही फ़ायदा होता है कि आपका शहर जल्दी जाग जाता है, चीज़ें जल्दी हो जाती हैं। और रात को 8-9 तक सब चीज़ें बंद भी हो जाती हैं, क्योंकि उसके बाद फिर जंगल है पूरा, तो जीव जंतु ये सब का भी वो रहता है, तो वो भी हो जाता है। तो काफ़ी अच्छी जगह है ये, मतलब बहुत मज़ा आया यहाँ पे। प्लेन्स में है, ज़्यादा पहाड़ पर्वत वाला सीन नहीं है, चलने में आपको दिक्कत नहीं होती है। तो इट इज़ अ वेरी नाइस प्लेस टू हैव फन, एंजॉय। यहाँ पे आप कॉटेज कौन सा चूज़ कर रहे हो, या मतलब रिजॉर्ट कौन सा चूज़ कर रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको 1-2 दिन, 3 दिन, जितने भी दिन आप रुक रहे हो, वो पूरा समय आपको यहीं बिताना रहेगा। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है यहाँ के उसका रुकने का, तो बस वो आपको ध्यान रखना है। बाकी अदरवाइज इट इज़ अ वेरी नाइस प्लेस, बहुत अच्छी जगह है, लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे लोग हैं यहाँ पे पूरे। मतलब असम में भी, मेघालय में भी, जितनी भी जगह अभी तक हम गए, हमको लोग बहुत अच्छे मिले। हमारे ड्राइवर जो हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। तो बस मैं सोचा ये सारा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को थोड़ा सा दे दिया जाए, और दिन जो है वो आगे बढ़ाया जाए। थोड़ा वॉक करता हूँ मैं 4-5 किलोमीटर, और फिर वापस जाता हूँ। एक और चीज़ ना, यहाँ के घर मुझे बड़े सुंदर लगे, बहुत अच्छे लगे। सबके घर आप देखोगे बिल्कुल इसी टाइप के हैं। सामने बड़ा आंगन है, सामने एक पर्ची है, और घर एकदम प्रॉपर फर्स्ट फ्लोर। मेरे को पसंद ही नहीं है फ्लोर्स में घर। अगर आपके पास ज़मीन है, आपके पास जगह है, तो आपको क्यों ऊपर फ्लोर्स बनाने हैं? ये कितना सुंदर और कितना अच्छा लगता है। आप आपस में एक साथ रहो, एक ग्राउंड फ्लोर पे रहो, कोई चढ़ने वढ़ने की दिक्कत तकलीफ नहीं। मुझे ये बेस्ट लगता है। आप इधर भी देखो, जितने जो बड़े लोग भी हैं यहाँ के, जिनके पास मतलब पैसा है, बाहर 4-4, 5-5 गाड़ियाँ खड़ी हैं, उनके यहाँ पे भी सबके घर ऐसे ही हैं। और यहाँ पे तो छत भी वो लोग, इन लोगों ने जो टिकने वाली छत होती है ना, सारे घरों में वही है। अब देखो उधर भी वही है, और ये सारे होम स्टेज नहीं, सारे घर हैं प्रॉपर, वो लोग जो यहाँ रहते हैं काजीरंगा में। इधर भी आप देखिए, तो इस टाइप का है यहाँ पे सीन। काफ़ी अच्छा लगता है मुझे ऐसा, स्पेशियस, खुला खुला, बाड़ी है, आंगन है, और उसमें आपका बढ़िया जो आपका हाउस होल्ड चोरस है, जो भी नॉर्मल रेगुलर काम है आपके, वो सारा हो रहा है। कितना बढ़िया लगता है। नाश्ते में थी पूड़ी सब्जी और ऑमलेट। चाय लेट आई तो चाय लेके मैं बाहर आ गया हूँ, बढ़ गया यहाँ पे व्यू के साथ में चाय पियेंगे। तो हम ब्रेड लेने के लिए बाहर आए। रैश जी का ख्वाहिश पूरा नहीं हो पाया था ब्रेड बटर खाने का, कम हो गया था, वहाँ ख़त्म हो गया था। तो पास में एक बेकरी थी, वहाँ है फ्रेश, जस्ट अभी ब्रेड बना है। भैया हम लोग को लोफ दिखाया, अभी काट के दे रहे हैं। वेरी नाइस। लगभग आधा पौना घंटा लग गया पूरा प्रॉपर पैक करने में। जितना सामान लाया था उससे कम हो गया अभी, क्योंकि वो वैक्यूम बैग्स लेके आया हूँ मैं, दिखाऊंगा आप लोगों को। पैकिंग करते समय एक बार के लिए सोचा, बट इतना सारा पैक करने का था कि मैं फिर दिखा नहीं पाया आप लोगों को। वैक्यूम बैग्स जो होते हैं ना, वो सारे कपड़े उसमें डाल के वैक्यूम कर दो, तो जगह हैवी हो जाता है, बट जगह आप कम गिरता है, तो बहुत सही हो जाता है। तो मैंने वही वैक्यूम बैग लेके आया था मैं। एक में तो सारे ठंड के कपड़े थे, और दूसरे में मैंने जो है वो खाली रखा था ताकि वापसी के समय। तो अब इसके बाद हमको सिर्फ 2 दिन रुकना है। एक दिन गुवाहाटी, मतलब गुवाहाटी से आज रात को निकल जाएंगे, और अच्छा आज जा रहे हैं हम, ये मैं आपको पहली बार बता रहा हूँ। अभी निकलना है हम लोग को, जस्ट इसलिए पैक कर रहे थे। और शाम को गुवाहाटी से ट्रेन है हमारी, जिसके अभी तक कंफर्म टिकट्स नहीं हुए हैं, बट वो जिस दिन से हमने बुक कराया तब से अभी तक मूव ही नहीं हुआ है। मतलब चार्ट प्रिपेयर होगा तो वेटिंग 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसा है, वो डेफिनेटली हो जाएगा। तो बस अभी निकलेंगे यहाँ से 10-15 मिनट, 20 मिनट में, और पैकिंग करके कंप्लीट हो गया है। अब बस निकलना बचा है यहाँ से। लेट्स गो। लंच तो है नहीं अपना, चाय ब्रेड, वापस से ब्रेकफास्ट हो जा रहा है, ऑमलेट। बैग्स ले जाने का बहुत ही यूनिक तरीका है इनका, पहली बार देखा हूँ मैं कहीं पे। मस्त एक प्रॉपर डेडिकेटेड कार्ट ही बना दिया इन लोगों ने, हाथ गाड़ी जैसा। परेशान कर दिए छोटे पिल्ले लोग पूरा। ये जो दो हमारा पूरा सामान एक बार में आ गया, नहीं तो अभी बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसको पूरा सामान लाने के लिए।
तो यहाँ पे इससे लकड़ी के बने हुए बहुत सारे अलग अलग टाइप के स्टैचूज और यूटिलिटी की भी चीज़ें बहुत सारी बनी हुई हैं। हम 2 दिन से सोच रहे थे लेने का, लेकिन ले नहीं पा रहे थे, तो आज फाइनली यहाँ पे आ गए। यहाँ एक दूसरी दुकान पे आए, बहुत सारी चीज़ें पसंद आ गई मेरे को, जैसे ये हो गया। फिर सबसे ज़्यादा पसंद जो आइटम आया है ना मेरे को वो है ये। तो भैया से मैं वही बात कर रहा था कि आप भिजवा दोगे क्या, वो वाला। पापा को भी ये गजब लगेगा, तो ये लगाने में ना गेट पे मज़ा आ जाएगा। तो इसलिए मैं भैया का ये ले लिया हूँ। आप लोग में से भी किसी को अगर कुछ चाहिए तो आप भैया से मंगा लो, भैया फोटो भेज देंगे। बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं, प्राइस मेरे को एकदम वर्थ इट लग रहा है, क्योंकि जितनी मेहनत लग रही है इसको बनाने में, सब हैंडमेड है। यहाँ पे भी चाय के बागान है बहुत सारे, हम गए नहीं, ये आपको दिख रहे होंगे। तो एक बहुत ही बड़ा हादसा हो गया हमारे साथ में। हमारी जो जाने की टिकट थी 10 बजे का ट्रेन था, 7:30 बजे हमको पता चला है कि ट्रेन जो है हमारी टिकट जो है वो कैंसिल हो चुकी है। कैंसिल इन द सेंस वेटिंग था हमारा ऑलरेडी, और वो कंफर्म होने का 200% चांस था, बट पता नहीं क्या हुआ, IRCTC को क्या चूल हुआ, वो टिकट ही कैंसिल हो गई। तो हमको जो 2 दिन कलकत्ता में रुकना था वो अब थोड़ा अनलाइकली दिख रहा है। तो हम लोग वही फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं अभी क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि अंजू की ऑलरेडी फ्लाइट बुक थी कलकत्ता से रायपुर की, और हमको कलकत्ता पहुंचना था कल सुबह तक। बट अब वही देख रहे हैं क्या करना है, फ़्लाइट करें क्या करें। फ़्लाइट बहुत एक्सपेंसिव है, 11-12 हज़ार की है यहाँ से गुवाहाटी से। तो सोच रहे हैं अभी क्या करना है। बट मेरे को बड़ा मज़ा आ रहा है, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं था मेरे साथ लाइफ में। फर्स्ट टाइम हो रहा है कि कहीं की टिकट जो है थी नहीं, फिर आते समय भी ऐसी था, बट कंफर्म हो गया तो आ गए हम लोग। अब वापसी का फिगर आउट कर रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो एक जगह खाना खाने रुके थे अभी हम लोग, अब यहाँ से निकल रहे हैं गुवाहाटी जाने के लिए। तो गुवाहाटी में तो एयरबीएनबी हमने तुरंत बुक कर लिया है, क्योंकि रात की हमारी ट्रेन थी। अब वो तो है नहीं, तो एटलीस्ट आगे तो चले, देखते हैं समझते हैं क्या होगा आगे, आप लोगों को अपडेटेड रखेंगे। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, कैसे हैं आप सब। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार स्वीकार करने को, और नए शानदार दिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गुवाहाटी की किचन से। अभी फिलहाल मैं बना रहा हूँ ब्रेड टोस्ट, और एयरबीएनबी में रुके हुए हैं हम। तो सुबह से मैं और लोकी गए बाहर, ये सब लेके आ गए। मैगी मैं बना चुका हूँ, मैगी ये लोग बाहर लेके जा चुके हैं। तो अभी मैं बना रहा हूँ ब्रेड टोस्ट, इसके बाद बनेगी लास्ट में चाय, और फिर हम लेंगे लुत्फ जो है ब्रेकफास्ट का। तो हमारे साथ जो स्कैम हुआ उसका सोल्यूशन अभी तक नहीं हुआ है, बट यहाँ पे एक ट्रेन है जो कि कल चलती है यहाँ से डायरेक्ट रायपुर के लिए, उसका तत्काल ट्राई कर रहे हैं अभी 10:30 बजे। अभी 7:30 हुआ है, तो अगर वो हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो फिर कुछ और प्लान करेंगे, देखते हैं। पहले ये बना लेता हूँ, नहीं तो जल जाएगा फिर आप लोगों से मिलता हूँ। चाय तैयार है, ब्रेड तैयार है, मैगी तैयार है, हम सब भी तैयार हैं, अब खा रहे हैं। ये फ़ायदा है अपने यहाँ का एयरबीएनबी का। तो ये है हमारा दूसरा एयरबीएनबी, इससे पहले वाला हमने छोड़ दिया है, और हम शिफ्ट हो गए दीपक अंजू क्योंकि निकल चुके हैं, तो हमने छोटा ले लिया है। ये 2 BHK है। यहाँ पे ये हॉल है, ये सामने हम है, ये एक बेडरूम है, और ये एक बेडरूम है, ऐसा कुछ दिख रहा है। तो एयरबीएनबी के बाहर, यहाँ सारे आसाम के घरों में बाहर बढ़िया एक आंगन ज़रूर होता है। तो इसी आंगन में मैं मस्त वॉक कर रहा हूँ पिछले कुछ देर से फ़ोन में बात करते हुए। तो मैं सोचा कि ब्लॉग भी कर लेते हैं। आज का पूरा दिन जो है ऐसी इसी असमंजस में चला गया कि आगे का प्लान करना क्या है, आगे क्या करना है। अभी तक सॉर्ट नहीं हो पाया है। लोकी ने अपनी फ़्लाइट बुक कर ली है, क्योंकि उसका ऑफिस स्टार्ट हो रहा है मंडे से, एनी हाउ उसको मंडे पहुँचना है, तो इसलिए उसने तो कर लिया है। अभी हम लोग वही सोच रहे हैं कि क्या करें, क्योंकि फ़्लाइट बहुत एक्सपेंसिव है, और अगर हम फ्लाइट नहीं करते हैं तो वाया जा सकते हैं, बट उसमें फिर हमको 2 दिन दार्जिलिंग में रुकना पड़ेगा। तो वही अभी सोच रहे हैं क्या किया जाए। और मीनवाइल आज मूवी लगी हुई है एक अच्छी पुरानी, मेरी वन ऑफ फेवरेट्स, तो वो जा रहे हैं। तो बस चलते हैं, सारे लोग का वेट ही करता हूँ मैं, जैसे सब आते हैं तो चलते हैं। तो हम आ गए मॉल मूवी देखने के लिए। इस बीच में मेरे को ये क्या खूबसूरत दुकान दिखी है। पहले हमारे यहाँ थी एक ऐसी दुकान, अब नहीं है। कितनी ही ज़्यादा खूबसूरत दुकान है। रायपुर में एक टाइम पे RK मॉल हुआ करता था, उसी की याद दिला रही है जगह। इतनी बेकार सी है एकदम मॉल। तो 10 साल पहले मैं सिलीगुड़ी जब आया था, तो यहाँ पे ये सारे पेड़ में आम लगे हुए थे, और वो ऊपर जो आपको लाल कलर का वो दिख रहा है ना, वहाँ पे वेटिंग रूम है वुमेंस वाला, वहाँ पे हम लोग रुके हुए थे 7-8 घंटे के लिए। और इधर आगे भी जामुन के पेड़ हैं, अलग अलग पेड़ हैं। वहाँ पे मैं और सरनी जा के जामुन तोड़ के ये चीज़ें ले लेके खाए थे। तो एकदम ज़ोर से हिट किया मेरे को। अभी तो मैं सोचा ब्लॉग कर नहीं रहा था मैं, बट फिर मैं ब्लॉग कर लिया। तो ब्लॉग की शुरुआत में दार्जिलिंग जाके करने वाला था,
बट फिर मैं सोचा कि सब पूरा प्रॉपर नॉस्टैल्जिया हिट हुआ मेरे को। बाहर जैसे ही हम लोग निकले थे यहाँ से, हमने ट्रैवलर बुक किया था, मतलब गाड़ी बुक की थी, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। अभी बढ़िया क्लियर मौसम में आया हूँ तो सारी चीज़ें दिखेंगी। लास्ट टाइम बहुत सारी चीज़ें हम देख नहीं पाए थे बारिश की वजह से। तो जैसे टिकट हमारी जो है वो कैंसिल हुई, हमारे पास 2-3 ऑप्शन थे। एक तो ये था कि हम आने वाले जो भी ट्रेन है, यहाँ पे वीकली एक ट्रेन चलती है गुवाहाटी से डायरेक्ट रायपुर के लिए, और हमने जिस दिन हमारा टिकट कैंसिल हुआ है उसके एक दिन छोड़ नेक्स्ट डे चलती है वो, तो हमें तत्काल में उसके टिकट्स मिलने की बहुत गुंजाइश है। अब इस पूरे बीच में एक जो प्रॉब्लम हो रहा है वो प्रॉब्लम ये है कि अंजू की जो फ्लाइट के टिकट्स है कोलकाता से, वो ऑलरेडी बुकड है 4th की, एंड वी आर सिटिंग टुडे ऑन 2nd। तो एक दिन जस्ट बाद का कोई तरीका नहीं है कि हम यहाँ से कलकत्ता पहुँच सकें उस फ्लाइट के पहले। जितनी ट्रेन हैं उनमें टिकट्स अवेलेबल नहीं है। हमने एजेंट से बात कर ली, खुद ट्राई कर लिया, बस नहीं चलती है। एक तरीका ये हो सकता है कि हम गुवाहाटी से निकल के न्यू जलपाईगुड़ी चले जाएं, क्योंकि न्यू जलपाईगुड़ी से फिर कोलकाता के लिए बस भी चलती है और ट्रेन में टिकट्स भी अवेलेबल है, बट तुरंत की अवेलेबल नहीं है। तो अंजू और दीपक के लिए तो सबसे फिजिबल चीज़ यही बनती कि वो दोनों फ्लाइट लेके चले जाएं, क्योंकि दीपक की थोड़ी सी तबीयत भी खराब हुई थी। तो हमने उसको वही सजेस्ट किया और दीपक ने फाइनली डिसाइड किया कि वो निकलेगा। और ठीक इसी रात की सुबह, मतलब नेक्स्ट मॉर्निंग, दीपक लेफ्ट विथ अंजू। उसको बहुत दिक्कत हुई पहुंचने में, क्योंकि सारी फ्लाइट्स फॉग की वजह से डिलेड चल रही थी। सुबह 7 बजे की फ्लाइट थी, दोपहर के 3 बजे निकली वो गुवाहाटी से। सुबह 5:30 बजे से लेके शाम के 6-7 बजे तक उनको रहना पड़ा एयरपोर्ट में। तो ये सब बहुत प्रॉब्लम्स हुई। बच्चे के साथ ये सब कर पाना बहुत टफ होता है ऑलरेडी। उसके बाद फिर बात हमारी आई 4 लोगों की, मैं, लोकी, रोशन और रश्मि। तो लोकी के ऑफिस शुरू हो रहे हैं, जिसकी वजह से उसको पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो ट्राई कर रहा था, सोच रहा था क्या करे क्या नहीं करे। इस बीच में मैंने एक प्रपोजल डाला कि हम चलते हैं यहाँ से न्यू जलपाईगुड़ी, वहाँ से चलते हैं दार्जिलिंग, दार्जिलिंग से गैंगटॉक इफ़ टाइम परमिट्स, अदरवाइज विल स्टे इन दार्जिलिंग, और दार्जिलिंग से फिर निकल जाएंगे। 9 तारीख की सारी कंफर्म टिकट्स मिल रही हैं अपने को ट्रेन की। तो इस बीच में इस बात पे भी चर्चा होनी शुरू हुई और कंफर्म ये हुआ कि लोकी फ्लाइट से जाएगा। लोकी ने फ्लाइट बुक कर लिया और अब बच गए हम 3 लोग। हम 3 लोगों ने रश्मि का एक एजेंट है जो बहुत तत्काल एक्सपर्ट है, उसको अपनी टिकट्स दी कि वो ट्रेन की टिकट कर दे, क्योंकि फ्लाइट की टिकट बहुत एक्सपेंसिव हो गई थी, 15-16 हज़ार रुपये, 17 हज़ार रुपये के आसपास हो गई थी। तो फिर उसने ट्राई किया। इस पूरे प्रोसेस में हमारा 2 दिन चला गया। इस बीच में लोकी भी बेचारा कंफ्यूज हो गया, क्योंकि लोकी ने जो फ्लाइट बुक की थी वो रोज कैंसिल होने लग गई। ये जो 2 दिन हमने बिताए, इन 2 दिनों में वो फ्लाइट रोज कैंसिल होने लग गई। तो इस पूरे प्रोसेस में हम लोग 2 दिन गुवाहाटी में रह के, हमको ये सॉर्ट करने में हमको समझ ही नहीं आया कि हमको करना क्या है, जाना क्या है, जाना कैसे है, क्या करें। फिर फाइनली हमने ये डिसाइड किया, जब वो हमारे जो एजेंट है उसने गिव अप कर दिया कि वो नहीं कर पाएगा, तो हमने फ्लाइट देखी। फ्लाइट NGP से न्यू जलपाईगुड़ी से बागडोगरा, यहाँ का एयरपोर्ट है, बागडोगरा से हमें 7,500-8 हज़ार रुपये की फ्लाइट मिल गई रायपुर के लिए 10 तारीख की। 9 तारीख की सस्ती थी पहले, बट फिर वो आप ज़्यादा देर तक ऐप पे रह जाओ तो प्राइस बढ़ जाता है, वैसा हुआ। तो हमने 10 तारीख की फ्लाइट बुक की। नेक्स्ट मॉर्निंग जिस दिन हमने फ्लाइट बुक की उसके सुबह 5 बजे दार्जिलिंग की ट्रेन थी। दार्जिलिंग की ट्रेन बुक की, मतलब न्यू जलपाईगुड़ी की ट्रेन बुक की, वहाँ से दार्जिलिंग बाय रोड आए और अभी हम लोग फिलहाल दार्जिलिंग में हैं। वी आर वेटिंग फॉर आवर टिकट्स टू गेट कन्फर्म्ड। ऐसा वाला सीन अब बचा ही नहीं है। तो वी आर जस्ट हियर टू हैव फन, एंजॉय करना, क्योंकि अब कोई चॉइस ही नहीं था हमारे पास बट टू स्टे हियर। तो या तो हम गुवाहाटी में रहते और कलपते, इसलिए हमने सोचा कि कोई नई जगह चलते हैं। एटलीस्ट वहाँ पे कुछ नहीं भी साइड्स नहीं जाएंगे, इधर उधर नहीं जाएंगे, तो एटलीस्ट शहर में वॉक कर लेंगे, घूम लेंगे। जितना एक्सपेंस वहाँ रुकने में लग रहा है यहाँ लगेगा, खाने का जो वहाँ लग रहा है यहाँ लगेगा। तो ये सारा कुछ सोच के हमने फाइनल किया कि लेट्स स्टे इन दार्जिलिंग। अब अगर यहाँ से गुवाहाटी कह रहा हूँ, यहाँ से अगर गैंगटॉक जाने का मन हुआ तो विल गो, नहीं हुआ तो वी वोंट गो। तो मैंने सोचा ये पूरा इन्फॉर्मेशन एक बार आप लोगों को दे देता हूँ, और बस यही कहानी थी पूरी की पूरी। तो बस मिलेंगे अगले व्लॉग में, आप लोगों को अलग फन करेंगे। तब तक आप सब अपना ख्याल रखें, आसपास के लोगों का ख्याल रखें। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब ख़ैर।